हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं की ब्रिज कोर्स हिंदी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें कार्यपत्रक एक एक दो तीन चार पाँच छः सात है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं। इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। अब हमें तत्सम और तद्भव अलग अलग करना है। तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ हो, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ हो परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे हस्त का हाथ हो गया है तद्भव। तत्सम इसी तरह तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। संस्कृत के समान हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। जैसे हस्त तत्सम है और हस्त का तद्भव रूप होगा हाथ। तत्सम होगा मृतिका और मृतिका का तद्भव रूप होगा मिट्टी। उसी तरह तद्भव हो जाएगा हस्त का तत्सम हाथ, मिट्टी का तद्भव मृतिका, साग का तद्भव साक, गौरा का तत्सम गौर, भीत का तत्सम भित्ति, स्वप्न का तत्सम होगा सपना, चांद का तत्सम चंद्र। इसी तरह कान का तत्सम रूप होगा कर्ण। फिर है हमारा इसमें ये जो दिया है ये कोष्टक, इसमें हमारा श्रृंखला का तद्भव रूप नहीं दिया तो हम इसे छोड़ दिए हैं। झरना का भी नहीं है तो हम नहीं लिखते। फिर है मत्स्य, मछली का तत्सम, मत्स्य का तत्सम तद्भव रूप होगा मछली, और हिरण का नहीं है तो इसे छोड़ दिए। हस्ती का भी नहीं है। चलिए अगला कार्यपत्रक हम देखते हैं। यह है कार्यपत्रक हमारा 4। समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखें। जैसे समान तुक मतलब कि हमारा समान तुक, जैसे दुकान का हो गया, अकेला। इसी तरह हमें समान तुक वाले वर्ड लिखना, जैसे कहर का नहर, कान का मान, रात का बाद, मकान का दुकान, अपना का सपना। इस तरह हमें समान तुक वाले वर्ड लिखना है। कहर नहर, कान मान, रात बात, मकान दुकान, अपना सपना, साथ हाथ, तारा नारा, बिटिया घटिया, खिला किला, छिला दिला, सजाएगी गाएगी, झमेला अकेला। इस तरह से हमारे समान तुक वाले वर्ण होते हैं। अगला हम चलते हैं कार्यपत्रक 5 की ओर। इसमें कह रहा है कि कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। अपवाह है तो अपवाह है। मौर मतलब मुकुट, विमल सुंदर, उषा सुबह की बेला, किरण सुहाग सुहागिनी, बिटप पेड़ पौधे, मंडप मड़वा, बितान बितान, पात पत्ती पत्ती, वृद्ध बूढ़ी, वंदनवार स्वागत, वंदन अभिनंदन। जलचर का अर्थ हो जाएगा जल के सभी जीव। विपदा का अर्थ है आपत्ति। प्रचंड का अर्थ है बहुत तेज। खातिर का अर्थ है के लिए। कवारा का अर्थ है बिना शादी किए हुए। तप का अर्थ है तपस्या। वंश विहीन का अर्थ है
वंश के बिना। झमेला का अर्थ है बहुत कष्ट होना। छटपट का अर्थ है गर्मी से तड़पना, गर्मी से तड़पना। इस तरह से हम इन कार्यपत्रकों को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। अगला है कार्यपत्रक 6 है, निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनें। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है, उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कह जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कह जाते हैं आलसी। आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों को कांटों की राह को चुना। निराशा का निराशा का अंधकार मिटाकर आशा की दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुआई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। ये कविता कहती है कि कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम उसका हकीकत है, कि सब लोग कहते हैं मेरे किस्मत में क्या है, किस्मत में क्या है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कह जाते हैं साहसी। और जो व्यक्ति मेहनत करता है अपनी मंजिल को पाता है, वह साहसी, वह मेहनत करके अपनी मंजिल को पाता है। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे होते हैं आलसी। और जो ईश्वर से हमेशा ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं, वो तो आलसी व्यक्ति होते हैं। जो रुक गया वह मिट गया उसका नामो निशान। और जो व्यक्ति आलसीपन में रहते हैं वो मिट गया, उसका नामो निशान मिट गया। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। और जो धीरे धीरे मेहनत करता रहा वह अपना मंजिल पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, और जिसने कांटों पर चला उसने वह खुशी के हकदार हैं। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, और छोड़कर फूलों की दामन को वह कांटों की राह को चुना, मतलब कष्ट भरी राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा की दीप जलाओ, और निराशा रूपी अंधकार को हटाकर आशा रूपी प्रकाश को फैलाता है। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाता, और अपने भाग्य की किस्मत को छोड़कर वह अपनी किस्मत स्वयं बनाता है। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत को। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत को कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी, आलसी, रचयिता, मेहनती तो साहसी। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? दुख सहने वाला। खुशी देने वाला, दुख देने वाला, सुख सहने वाला, दुख सहने वाला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दुख सहने वाला। किसका अंधकार मिटाना है? हताशा का, आशा का, निराशा का, भाषा का। तो निराशा का हमें अंधकार मिटाना है। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई, कर्म की दुहाई, धर्म की दुहाई, गर्म की दुहाई। तो हमें भाग्य की दुहाई छोड़कर किस्मत बनती है। जो रुक गया मिट गया उसका हस्ती व्यवहार नामो निशान नाम। तो नामो निशान, जो रुक गया तो उसका नामो निशान मिट गया। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।